VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। दिन भर की बुलेटिन की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। बात करते हैं पहली खबर की। तो 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। 4 राज्यों में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है, जिसकी खुशी हर राज्य के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मना रहे हैं। रीवा में भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुशी देखी गई है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने उत्तर प्रदेश सहित 3 राज्यों में भाजपा को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के समय अर्थव्यवस्था, गरीबों के जीवन की रक्षा का जो प्रबंध केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने किया है, उसका नतीजा है कि आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व की सराहना कर रहा है और उन्हें वैश्विक नेता के रूप में देखता है। सांसद ने कहा कि यूपी की योजना और केंद्र सरकार की योजना यूपी की जनता को पसंद आई है, जिसका नतीजा है कि देश के 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है। यह कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिसे जनता ने पसंद किया है। आज बीजेपी की जीत पर रीवा के अटल कुंज में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर बीजेपी की इस जीत की खुशी जताई है। एक बार फिर यूपी में बहुमत के साथ सरकार बनी है, यहाँ जश्न मनाया गया, क्या कुछ कहेंगे? यूपी भर में नहीं, 4 राज्यों में कोरोना काल में मोदी जी ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था को नियोजित किया और गरीबों के जीवन की रक्षा की, उससे सुदूर अंचल में की झोपड़ी में रहने वाले गरीब से लेकर के दुनिया के बड़े से बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी मोदी जी के आर्थिक प्रबंधन और गरीबों के हितों के जीवन की रक्षा का जो प्रबंध किया गया, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना हो या कि दूसरी और भी योजनाएं हैं, इन सारे योजनाओं का जब आकलन हुआ तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व मोदी जी का माना गया और उस दूरदर्शी नेतृत्व की वजह से पूरी दुनिया ने मोदी जी को वैश्विक नेता बनाया। आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व पर अखंड विश्वास कर रहा है और हमारी प्रदेश सरकारों ने, चाहे वो यूपी की सरकार हो, मणिपुर की हो, गोवा की हो, उत्तराखंड की हो, इन सारे प्रदेश की सरकारों ने मोदी जी के भावना के अनुरूप केंद्र सरकार की योजनाओं को और अपने प्रदेश की योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने का काम किया। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की। कोई हम 4 महीने 5 महीने काम करने वाली पार्टी नहीं है। 24 घंटे 7 दिन 300 पूरा महीने और 12 महीने काम करने वाले पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं। उन कार्यकर्ताओं की मेहनत, प्रदेश सरकारों के हमारे नेताओं का जो परिश्रम रहा है, मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास और मतदाताओं का उत्साह, ये सारी चीज़ें जीत के आयाम रहे हैं और मैं चारों प्रदेशों की जनता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व पर, हमारे भिन्न भिन्न प्रदेशों के प्रदेश के नेताओं के नेतृत्व पर और हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाई प्रदान की। रीवा में आज सैकड़ों विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। बता दें कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले के विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ललित पारदी संगठन के कार से प्रवास पे थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने प्रांत मंत्री को षड्यंत्र कर फंसाया जाने की बात कही, जिसका बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया है। प्रांत मंत्री को गिरफ्तार करने के लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और कलेक्ट्रेट में पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु छात्र संगठन जिले भर से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी कड़ी में छात्रों द्वारा पूजा पार्क सीधी से पैदल चलकर पुलिस लाइन स्थित सर्किट हाउस में राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि SGS कॉलेज स्वशासी है, आप सब लोग
की विश्वविद्यालय की आवश्यकता क्यों है। छात्रों ने कहा कि संकाय और स्थान कम होने के कारण छात्रों को प्रवेश लेने के लिए प्रत्येक वर्ष धरना प्रदर्शन करना पड़ता है और फिर भी ज़्यादातर छात्रों को प्रवेश से वंचित होना पड़ता है और बीए बीएससी के अलावा कोई कोर्स नहीं है जो यहाँ हो रहे हों। अन्य कोर्सों के लिए दूर दराज या अन्य प्रदेश उच्च शिक्षा के लिए जाना पड़ता है, जिसके साथ ही अत्यधिक आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ता है या तो शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर गरीब परिवार के लोग यहाँ निवास करते हैं और यह जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र भी हो जो बाहर से अपनी पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। विश्वविद्यालय स्थापित होने से छात्र सभी सुविधा के साथ सभी संकाय की पढ़ाई लिखाई आसानी से कर सकेंगे। सांसद रीति पाठक ने कहा कि ठीक है, आश्वासन दिया। सांसद किसी अन्य कार्यक्रम में होने के कारण छात्रों के पास देर से पहुंची। यहाँ छात्र सर्किट हाउस में 3 घंटे धरने पर बैठे रहे। लगातार बसों की हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए देर रात शहडोल यातायात डीएसपी ने रात्रि गश्त के दौरान इलाहाबाद से रायपुर व बिलासपुर से इलाहाबाद जा रही नरेश बजाज की 2 बसों की परमिट को शर्तों के उल्लंघन करते हुए जाने पर न्यू बस स्टैंड के पास से जब्त कर लिया है। वहीं डीएसपी अखिलेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार की देर रात रात्रि गश्त के दौरान नगर के न्यू बस स्टैंड में आने वाली सभी बसों की जांच की जा रही थी, लेकिन चेकिंग के दौरान नरेश बस कैब में 2 बसों को परमिट की शर्तों के उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर जब्त किया गया है। जिले के लगातार बस हादसों में कई मजदूरों को भरकर एक राज्य से दूसरे राज्य लाया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने संबंधित बसों के पैसे रिफंड करा दिए हैं व यात्रियों को सकुशल दूसरी बसों में बैठाकर उनके गंतव्य स्थान पहुंचाने की मदद की है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। मैं आज मेरा रात्रि गश्त भी है और साथ ही हमारे साथी अधिकारी अभिनव राय और हमारी यातायात की टीम इस कार्य में लगी हुई थी। तो ये नरेश बस जो MP 27 के 2470 है, ये इलाहाबाद की तरफ से आ रही थी। इसमें करीब 35 सवारी हैं और इस बस के द्वारा जो है इनके पास भी अंतर्राज्यीय परमिट है, परमिट की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसके अंतर्गत इसको जब्त किया गया है। दूसरी बस जो है ये बिलासपुर से इलाहाबाद की ओर जा रही थी, जिसका नंबर MP CG 27 की 9615 है और इसमें 75 सवारी लगभग है जो ओवरलोडेड है। तो दोनों बसों के खिलाफ परमिट की शर्तों के उल्लंघन की और इसके ओवरलोडिंग कार्रवाई की गई है और हम ये भी सुनिश्चित करें साथ ही साथ कि जो यात्री हैं वो अपने गंतव्य स्थान तक वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से समय से पहुँचाए जा सकें। सतना जिले के विभिन्न मांगों को लेकर ऑल इंडिया रनिंग लोको पायलट स्टाफ एसोसिएशन के तत्वाधान रेलवे स्टेशन में लाबी के बाहर रनिंग कर्मचारियों ने धरना दिया। कर्मचारियों ने बताया कि रेलवे बोर्ड द्वारा फरवरी में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें वर्तमान में लोको पायलट तथा गार्ड द्वारा टूल बॉक्स रखने के लिए जो लाइन बॉक्स प्रदान किया गया था उसे बंद करके एक ट्रॉली के लिए प्राप्ति में 3 वर्ष से 5,000 रुपये राशि का भुगतान करने का प्रावधान रखा गया है, जिसका सभी रनिंग स्टाफ पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे द्वारा प्रदत्त सामान में टूल बॉक्स, बुक तथा विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर आदि होते हैं, जिसका भार लगभग 20 से 25 किलोग्राम होता है। यदि सरकार वास्तव में लाइन बॉक्स बंद करना चाहती है तो रेलवे द्वारा प्रदत्त की गई सारी सामग्री लोकों में टूल बॉक्स बना करके रखी जाए। सतना से जयदेव विश्वकर्मा की रिपोर्ट।